हाय गाइस, मेरा नाम शिवानी है एंड यू आर वेलकम टू हैप्पी होली। आज मैं आपके साथ बुक्स शेयर करना चाहती थी। कुछ बुक्स जो आपके पास होनी चाहिए अगर आपके पास एक न्यू बेबी है और आप उसके साथ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग, आप उसके साथ पढ़ना शुरू करना चाहते हो तो ये कुछ अच्छी किताबें हैं जो आप ले सकते हो। तो पहले जब मेरे पहला बेबी हुआ था, मैं उसके साथ एंगेज करने का और उसके साथ खेलने का तरीके ढूंढ रही थी और मुझे लगा शायद वो बुक्स के लिए अभी बहुत बहुत छोटा है और बुक्स थोड़े बड़े बच्चों के ज़्यादा काम आती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स के लिए ऐसा आजकल बहुत अच्छी बोर्ड बुक्स आती हैं जो कि बाय द वे दैट्स माय फर्स्ट रिकमेंडेशन कि आप बोर्ड बुक्स में इन्वेस्ट कीजिए। बोर्ड बुक्स बेसिकली ये ऐसी बुक्स होती हैं एंड ये एक बुक है फर्स्ट लाइब्रेरी करके एक सेट मिलता है। ये सेट ऑफ 10 बुक्स होती हैं एंड इसमें सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए होते हैं एंड बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती हैं। वो मुंह में जा डाल के इसका च्यू टॉय भी बना लेते हैं और द गुड थिंग इज़ ये फटती नहीं है, बहुत छोटी होती हैं तो बच्चों को बड़ी डुएबल लगती हैं, आपको भी बड़ी डुएबल लगती हैं। तो आप बस इसको पॉइंट करके इसमें से आप यू कैन जस्ट रीड द ऑब्जेक्ट्स का नाम एंड वो भी बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, तो आप इससे शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि इट फील्स एट टाइम्स दैट इट योर बेबी बहुत छोटा है अभी पढ़ने के लिए, बट एक्चुअली रिसर्च ने ये दिखाया है कि बच्चों के साथ पढ़ने की कोई द बेस्ट टाइम इज़ टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकता है आप शुरू कर दीजिए। उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। उनकी बाद में वोकैबुलरी बहुत जल्दी बिल्ड होती है। अगर आप पहले से उनके साथ पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप इमीडिएटली शुरू कर दीजिए। सेकेंड जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप पेपर बुक से भी बच्चों को जल्दी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बिकॉज उनको पेजेस पलटना बहुत अच्छा लगता है, उनके पेजेस की फ़ील उनको बहुत अच्छी लगती है एंड अगर वो एज न्यू बॉर्न्स एक्सपोज हुए हैं पेपर बुक से तो बाद में वो जेंटली बुक्स को हैंडल करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो ये एक बुक है माई फर्स्ट 1000 वर्ड्स करके एंड ये दोनों लैंग्वेजेस में मिलती है, हिंदी इंग्लिश, एंड ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड माई सन वो ऑलमोस्ट 3 साल का होने वाला है, उसको तो अभी भी ये बहुत अच्छी बुक लगती है। आई थिंक उसको बड़ा नॉस्टैल्जिक लगता होगा इस बुक को देख के, बट ये बहुत अच्छी बुक है बिकॉज इसमें आप सारे ऑब्जेक्ट्स को नेम कर सकते हो, लिविंग रूम एंड बेडरूम एंड टॉयज़ एंड बेसिकली सारी पार्क की चीज़ें सारों से आप एक्सपोज कर सकते हो और सारों का नाम आप उसको बता सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है शुरू करने के लिए। मेरी तीसरी रिकमेंडेशन है एक आपकी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसकी बुक लाइए। तो अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू है, आप उसकी एक किताब लाइए और उससे बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि स्कूल्स में तो इंग्लिश सीख ही रहे हैं, घर में भी अंग्रेज़ी में ही बात हो रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा अपनी लैंग्वेज के टच में रहे। पंजाबी हो तो आप पंजाबी बुक ला सकते हो। तो इसका एक बेनिफिट तो ऑफकोर्स ये होता है कि वो अपनी लैंग्वेज से टच में रहता है, बट दूसरा बेनिफिट ये है कि दूसरे कोई अगर आपके बेबी को केयर कर रहे हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती है तो इन बुक्स के सहारे वो भी बड़ी कॉन्फिडेंटली बेबीज़ को स्टोरी सुना सकते हैं, उनको चीज़ें दिखा सकते हैं, तो उनमें भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है एंड आपको भी पता होता है कि कैसा कंटेंट आपके बच्चे को दिया जा रहा है। तो पंचतंत्र की किताबें हो गई, ये बहुत अच्छी किताबें होती हैं अगर कोई घर में है जो उसको पढ़ सकता है उनके साथ। तो अपनी लैंग्वेज की बुक्स आप ज़रूर लीजिए। मेरी नेक्स्ट रिकमेंडेशन है ये बेबी टच एंड फील बुक्स करके आती हैं। इसका लिंक ऑफ कोर्स ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये बहुत अच्छी होती हैं। इसमें कोई वर्ड्स नहीं होते, इसमें बस टेक्सचर्स होते हैं और इसमें साउंड्स होती हैं और ये न्यूबॉर्न्स भी बहुत इन्जॉय करते हैं। इसके कुछ वर्जन्स हैं जिसमें मिरर्स होते हैं, कोई इसमें सॉफ्ट चीज़ दिया होगा, शीप का वूल ऐसे होता है, देन अलग अलग चीज़ें। सो दीज आर वेरी एंटरटेनिंग, बेबीज़ लव देम, यू विल लव देम और बहुत इंटाइसिंग सी होती हैं। तो एक ये आप ज़रूर लीजिए। ये भी बोर्ड बुक होती है तो फटने का कोई डर नहीं होता एंड न्यूबॉर्न्स भी इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। मेरी नेक्स्ट रिकमेंडेशन है बाथ बुक्स। अगेन द लिंक इज़ बिलो एंड ये बेसिकली फटती नहीं है, ये वाटरप्रूफ होती हैं एंड जब बच्चे नहा रहे होते हैं तो उसमें कई बार रोना धोना होता है, कई बार नहाने जाने के लिए टैंट्रम होता है, तो जिस भी स्टेज पे आपके बच्चा होता है ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है उसको एंगेज करने का जब वो नहा रहे हैं। और ऑफ कोर्स इस पर सिंपल एनिमल्स कोई बने होते हैं, कोई सिंपल सी कई बार मशीन्स बनी होती हैं, जैसे
कार वार बनी होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है कि आप बाथ बुक्स भी यूज़ कर सकते हो, एंड दैट वुड बी माई नेक्स्ट रिकमेंडेशन। नेक्स्ट चीज़ है गुड नाइट बुक्स, विच इज़ बेसिकली बेड टाइम रूटीन में अगर आप एक स्टोरी डाल दो तो बच्चे बाद में बहुत इन्जॉय करते हैं, पहले भी बहुत इन्जॉय करते हैं, उनको थोड़ा वो ट्रेन भी होने लग जाते हैं कि नाइट टाइम का मतलब है अब सोने का टाइम आ गया, अब स्टोरी सुना दी, तो थोड़ा उनकी ये मेंटली भी कंडीशनिंग हो जाती है। एंड गुड नाइट मून एक बहुत पुरानी किताब है, एंड काफ़ी इसको पसंद किया गया है। जैसे जैसे आप पढ़ने लगते हो आपको इसके बेसिकली पेजेस ब्राइट लाइट से इसके फिर लाइट धीरे होएगी, फिर उसके कमरे में और लाइट कम होएगी, फिर बिल्कुल कम हो जाएगी। सो काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी अच्छी है। इट्स अ गुड सिंपल बुक, तो इससे आप शुरू कर सकते हो। सो आई वुड रिकमेंड इट। रीडिंग शुरू करने के बारे में मेरी टिप सबसे पहले यही है कि आप कॉम्प्रिहेंशन यानी बच्चे को कितना समझ आ रहा है उसके बारे में बिल्कुल फ़िक्र मत करो। आपका काम इस टाइम बस यही है कि उसके साथ एंगेज करना, उसको बॉन्ड करना है। जैसे प्लांट में आप पानी डालते रहते हो वैसे आप उसको पढ़ते रहो, फ़िक्र मत करो। अगर नहीं समझ आ रहा है नो प्रॉब्लम, आप पढ़ते रहो एंड उसकी पेज पे पढ़ो। उसको पेज पलटना है पलट दो, नहीं पलटना है मत पलटो। तो अपनी टर्म्स पे स्टोरी मत रीड करो, उसको देखो कि वो क्या एंजॉय कर रहा है या कर रही है एंड उसके टर्म्स पे स्टोरी रीड करो। बच्चे रेपिटेशन से बहुत सीखते हैं, तो जितना रिपीट वो आपको करने को कहेंगे या वो एक सेम पेज पे टिके रहेंगे या वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते रहेंगे, एंड कई बार ये थोड़ा बोरिंग और अनोइंग हो जाता है, लेकिन बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। तो उनके लिए रिपीट करना किसी चीज़ को 10-15 करोड़ बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप रिपीट करने से बिल्कुल भी झिझकिए मत। बच्चों को कहानी अगर ना समझ आए तो कोई बात नहीं, आप जेस्चर्स करिए, आप उसको पॉइंट करिए, आप आवाज़ें निकालिए, एंड बच्चे बहुत एंगेज हो जाते हैं। वो आपकी तरफ देखते हैं एंड दे आर वेरी एंगेज्ड। उनको आपकी आवाज़ से पता लगता है कि मतलब क्या स्टोरी में हो रहा है। सो यू हैव टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग फॉर द किड एंड डोंट टेक टू मच टेंशन। इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू, दैट्स फाइन। यू विल नोटिस, एंड यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू रीड टू माई किड, उसको मुझे नहीं लगता था कुछ भी समझ आ रहा है, शायद आता भी नहीं था। बट जब वो 2 साल का हुआ तो उसने इतनी जल्दी लैंग्वेज को पकड़ा और इतनी जल्दी उसने बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करने, वो बड़े वर्ड्स के साथ बहुत कंफर्टेबल है अभी भी। एंड वो रीडिंग का उसमें बहुत बेनिफिट है, क्योंकि रीडिंग में उसको इतनी वोकैबुलरी से एक्सपोज किया था, तो उसकी वजह से बाद में फिर बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप अभी से एटलीस्ट दिन में थोड़ा टाइम निकाल के मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग टू योर बेबी। So that's it for today. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, and till the next time we meet, please take care and bye.